जय हिंद साथियों, अब बात करने वाले हैं वीडियो भर्ती 2021 के बारे में। वीडियो भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो आपको फिलअप करके देना होता है वो है अटेस्टेशन फॉर्म। तो ये फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए है, क्योंकि अगर आपने इस फॉर्म में कोई गलती की तो आगे चलकर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों ये फॉर्म आपसे भरवाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करें हम कि ये फॉर्म आपसे फिलअप क्यों करवाया जाता है। तो साथियों, ये फॉर्म आपसे फिलअप करवाया जाता है आपके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन विभाग की तरफ से अगर करवाया जाता है तो इस फॉर्म में जो डिटेल भरी हुई है वही आपकी काम में ली जाएंगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी फॉल्स जानकारी नहीं देनी है, बिल्कुल आपको यहाँ पर सही जानकारी कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर साथियों फिलअप करनी है। मैंने ये फॉर्म कंप्लीट फिलअप कर रखा है, आप मेरे साथ साथ देखते रहिएगा और साथ में अगर आपके पास फॉर्म है तो आप फिलअप भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर में यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, आपकी जो नवीनतम फोटो है वो यहाँ पर चस्पा करनी है जिसमें आपका फेस मिलता हो। उसके बाद में नंबर एक कॉलम में आपको अपने नेम की जानकारी देनी है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है अशोक कुमार। जिन कैंडिडेट के नाम में सरनेम नहीं है वो सरनेम के कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो अगला कॉलम है वो है रोल नंबर। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है 152952। आप अपने रोल नंबर जो वीडियो मैन एग्जाम के थे वो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में जो अगला कॉलम है, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, ये आपके प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट एड्रेस और मेरा होम एड्रेस सेम लिया है, तो आप भी अपना प्रेजेंट और जो होम एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग नंबर 2 और नंबर 3 कॉलम को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल सही जानकारियाँ भरनी है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में 4 नंबर कॉलम भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर जो जानकारी आपको देनी है वो देनी है कि पिछले 5 साल में उस स्थान की जानकारी आपको देनी है जहां पर आप पिछले 5 साल में 1 साल से ज़्यादा रहे हो। तो वो जो अवधि है उसकी जानकारी देनी है कि वो 1 साल से ज़्यादा का समय कब से कब तक था, यानी फ्रॉम यानी टू, इन दोनों के मध्य जो अवधि है वो आपको रखनी है, वो लिख देनी है यहाँ पर। और जो एड्रेस है जहाँ पर आप 1 साल से ज़्यादा रहे हो पिछले 5 साल में, उसका फुल एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर 1 से ज़्यादा अगर वो एड्रेस है तो वो अवधि आपकी अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर आप सीरियल नंबर 1 2 करके लिख सकते हैं। इसके बाद में अगली जानकारी आपको देनी है अपने फादर के नाम की। तो फादर के नाम की अगर आपको जानकारी देनी है तो आप अपने फादर का नाम जो आपके डॉक्यूमेंट में सही नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद में उनका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस वो कहाँ पर रह रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो फिर उनका लास्ट जो पोस्टल एड्रेस था वो आपको यहाँ पर साथियों लिखना है। तो ये कॉलम भी आपको यहाँ पर भरना है। परमानेंट होम एड्रेस में आपके फादर का परमानेंट होम एड्रेस मैंने यहाँ पर सेम ही लिया है, तो मैंने यहाँ पर डू करके सेम कर दिया है। अगर आपका अलग है तो आप इस कॉलम में वो जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने प्रोफेशन एग्जाम्पल के तौर पर फार्मर लिया है। तो अगर आपके पिता अगर यहाँ पर किसी जॉब में है तो उस जॉब की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। और अगर फार्मर है तो फिर ये जो कॉलम दिया हुआ है अगला कॉलम ये आपके लिए लागू नहीं होता, ये जॉब वालों के लिए लागू होता है। वो किस जॉब में है इसकी पूरी जानकारी, साथ में उनके ऑफिस का एड्रेस भी आपको इस कॉलम में देना है। इसके बाद में जो 6 नंबर कॉलम में आपकी अगली जानकारी मांगी गई है वो है नेशनलिटी। आपकी नेशनलिटी, आपके परिवार की नेशनलिटी, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देनी है। आपके माता और आपके पिता की नेशनलिटी इंडियन ही होगी यहाँ पर। और हस्बैंड, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो फिर आपके लिए हस्बैंड का कॉलम लागू होता है। और अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको अपनी वाइफ की नेशनलिटी यहाँ पर शो करनी है। मेरे को नहीं लगता वीडियो भर्ती में कोई इंडियन के अलावा शामिल हुआ होगा, तो यहाँ पर आप इस इंडियन पर टिक कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो आप पर लागू होता है। इसके बाद में 6 नंबर कॉलम में ही 2 नंबर जो सब कॉलम दिया हुआ है उसमें फीमेल कैंडिडेट को अपने हस्बैंड के प्लेस ऑफ बर्थ और उस प्लेस ऑफ बर्थ के डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की जानकारी यहाँ पर देनी है।
अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उनको अपनी वाइफ के प्लेस ऑफ बर्थ और उनके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की जानकारी साथियों देनी है। तो ये जानकारी भी आपको 6 नंबर कॉलम में फिलअप करनी है। इसके बाद में 7 नंबर जो कॉलम है उसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी सही डेट ऑफ बर्थ, तो आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं, या अन्यथा मैक्सिमम कैंडिडेट के पास में यहाँ पर 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको अपनी आयु की गणना करनी है। वो जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया था वीडियो भर्ती का, उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2022 को आपकी आयु की गणना की जाएगी। तो जिन कैंडिडेट को यहाँ पर आयु की गणना नहीं करनी आती है वो अपना गूगल क्रोम खोलिएगा, वहाँ पर एज कैलकुलेटर आप लिखिएगा, आपके सामने वो जो लिंक वो ओपन हो जाएगी, वहाँ पर आप अपनी एज डाल के अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी एज 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर ली है। तो इस दिन मेरी एज होती है 28 ईयर्स कंप्लीट, और उसके बाद में मंथ और डेज यहाँ पर मेरे लिए लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंप्लीट 28 ईयर्स ही निकल के आते हैं। तो जो एग्जाम्पल मैंने लिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरी एज यहाँ पर फिलअप कर दी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अगला जो कॉलम लिखना है वो है एज एट मैट्रिकुलेशन। जो आपने 10th क्लास की थी तो 10th क्लास का रिजल्ट जब आपका जारी हुआ था उस डेट को भी आप अपनी एज निकाल सकते हैं कि उस डेट को आपकी एज कितनी थी, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल लिया है डेट ऑफ बर्थ का उसके अकॉर्डिंग मेरी एज निकल कर आ रही है 14 साल 6 महीने और 8 दिन, ये मैंने इस कॉलम में लिख दिया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला कॉलम, कॉलम नंबर 8। इसमें पूछा गया है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड, यानी जहां पर आपका जन्म हुआ है वो उस जन्म स्थान के बारे में आपको जानकारी देनी है। उसके बाद में वो जन्म स्थान कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसकी जानकारी देनी है, और उसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट आपका कौन से स्टेट में पड़ता है, तो वो तो मैक्सिमम आपका राजस्थान में होने वाला है अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो। अन्यथा अगर आप बाहर के किसी स्टेट के कैंडिडेट हैं तो फिर वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी भर सकते हैं। तो प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे बजावा हो गया है, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे झुंझुनू, और यहाँ पे स्टेट ये झुंझुनू पड़ता है आपके राजस्थान स्टेट में ही। तो ये जानकारी मैंने यहाँ पर फिलअप कर दी है। इसके बाद में अगला कॉलम भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट के बारे में पूछा गया है, तो वो आप सेम भर सकते हैं, झुंझुनू और राजस्थान। आप अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम यहाँ पर जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद में स्टेट यू रिलीजन, मतलब आप कौन से स्टेट से संबंध रखते हैं, तो अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो राजस्थान लिख दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी बाहर के स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर अपने स्टेट की जानकारी दे दीजिएगा। अगला जो कॉलम है 9 नंबर कॉलम में ही सब कॉलम बी है। इसमें पूछा गया है कि आप शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो इसमें यस कर सकते हैं, और अपनी जो कास्ट है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी लिखनी है, कास्ट के बारे में आपको जानकारी मेंशन करनी है। OBC जनरल वालों के लिए कॉलम लागू नहीं होता तो वो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद में जो आपका अगला कॉलम है 10 नंबर कॉलम, इसमें आपको यहाँ पर जो जानकारी देनी है वो जानकारियाँ देनी है कि आप 15 साल के जब हो गए थे उसके बाद में जो आपने शिक्षा ग्रहण की है वो सारी शिक्षा आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। कहाँ से आपने वो शिक्षा ग्रहण की है वो जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि मैंने 15 साल कंप्लीट होने के बाद में 10th क्लास की है और 12th क्लास की है। तो मैंने जहाँ से 10th क्लास की थी उसकी जानकारी दे दी है। शेखावटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मेरी यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दिया है, और यहाँ पे वो कहाँ पर स्थित है, मंडला, झुंझुनू, और पिन कोड, ये जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है। मैंने 10th क्लास में एडमिशन कब लिया था वो यहाँ पर जानकारी दे दी है, डेट ऑफ एंटरिंग और डेट ऑफ लिविंग, यानी उस स्कूल को मैंने कब छोड़ा था। तो मैंने 10th के बाद में जब मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद में मैंने उस स्कूल को छोड़ा था, और 31/6/2010 को मैंने वहाँ से मेरा जो TC हम कटवाते हैं वो कटवा लिया था। तो आपका जो डिटेल है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें भर लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको सभी चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट की कोई सही जानकारी नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर जो लागू होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। इसके बाद में अगला जो कॉलम है वो है जहाँ से मैंने BSc, BA या BCom, या फिर इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ने BTech भी कर रखा है, या इसके अलावा और कोई आपने
योग्यता प्राप्त कर रखी है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। और वो जानकारी आप देंगे तो सेम आपको यहाँ पर अपनी कॉलेज का नाम लिख देना है, वो कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है और उसका पिन कोड, आपने उस कॉलेज में एडमिशन कब लिया था और उसके बाद में आपने डेट ऑफ लिविंग, आपने उस कॉलेज को कब छोड़ा, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके बाद में भी अगर आपके पास कोई योग्यता है तो वो आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। एमएससी की होगी, किसी ने एमए किया होगा, एमकॉम किया होगा या एमटेक किया होगा। नीचे 4-5 कॉलम दिए हुए हैं, इसमें आप जानकारियाँ अपनी फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 कॉलम आपके लिए जो मोस्टली लागू होंगे वो बता दिए हैं। इसके बाद में अगर ये लागू होता है 11 नंबर कॉलम उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट अभी फिलहाल जॉब कर रहे हैं या फिर उन्होंने कभी जॉब की थी या उससे रिजाइन करके आ गए हैं, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है कि आप यहाँ पर पहले किसी जॉब में काम कर चुके हैं तो उस जॉब के बारे में पूरी जानकारी और आपकी पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको देनी है। कब से कब तक आपने ये जॉब की थी, ये कंप्लीट जानकारी आपको देनी है। और एड्रेस आपका उस ऑफिस का भी यहाँ पर साथियों कंप्लीट देना है। 12 नंबर जो कॉलम है उसमें साथियों आपको जानकारी फिलअप करनी है कि आपके अगेंस्ट कोर्ट में कोई मुकदमा चला है तो आपको यहाँ पर यस फिलअप करना है। अगर नहीं चला है तो फिर आपको यहाँ पर जैसे मैंने नो लिखा है वैसे आप नो लिख सकते हैं। 13 नंबर जो कॉलम है उसमें आपको अपनी जो सोसाइटी है, जो आपको 2 कैंडिडेट कोई भी हों उस जो आपको जानते हों उनका रेफरेंस यहाँ पर दे देना है। तो मैंने 2 कैंडिडेट का नाम पे यहाँ पर लिख दिया है जो मेरे को अच्छी खासी तरीके से जानते हैं, उनका नाम मैंने यहाँ पर साथियों एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है। पूरी जानकारी आपकी पुलिस वेरिफिकेशन में काम में ली जाएंगी। इन कैंडिडेट से भी साथियों संपर्क किया जाएगा, आपके बारे में पूरा पूछा जाएगा। तो ध्यान से इन कैंडिडेट का नाम लिखें, कहीं ऐसे कैंडिडेट का नाम ना लिख दे जो आपका खेल बिगाड़ दे। अगली जो जानकारी आपको भरनी है वो कुछ नहीं है साथियों, यहाँ पर जिस डेट को आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर डीवी जब करवाने जाएं तो उस दिन का भी आप डेट डाल सकते हैं और आपका प्लेस, आप जहाँ से ये फॉर्म भर रहे हैं वो प्लेस का यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। इसके बाद में ये जो कॉलम दिया हुआ है ये आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फॉर्म का, वो साथियों आपके मन में डाउट भी है कि ये किससे फिलअप करवाना है। ये जो नीचे जो एक अलग पैरा दिया हुआ है साथियों, ये पैरा आपको भरवाना है किसी भी एक गजेटेड ऑफिसर से या आपकी जो असेंबली है वहाँ पर आप अपने एमएलए से भी ये फॉर्म का जो पार्ट दिया हुआ है ये फिलअप करवा सकते हैं। पर लेकिन एमएलए तक तो शायद आप ना जा पाओ, तो आपके आसपास में कोई अगर फर्स्ट ग्रेड का टीचर हो, ठीक है, तो आप उससे ये जानकारियाँ फिलअप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेरा नाम फिलअप कर दिया है अशोक कुमार, एग्जाम्पल के तौर पर जो लिया था, फादर का नाम लिख दिया है। और ये जानकारियाँ आप खुद भी भर के दे सकते हो या फिर जो यहाँ पर आपको सत्यापित करेगा वो खुद भी भर सकता है। डिपेंड करता है कि सामने वाला इसको कैसे लेता है। और वह यहाँ पर ईयर्स डाल देगा, अगर 5 साल डालता है या 10 साल डालता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिनिमम 5 साल या 10 साल यहाँ पर ज़रूर डालते हैं। उसके बाद में वो जहाँ पर स्थित हैं, जहाँ पर वो बिलोंग करते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर प्लेस की जानकारी दे देंगे और जिस डेट को उन्होंने सत्यापित किया है वो डेट यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में इस कॉलम में उनके साइन करवा देने हैं और यहाँ पर उनका डेजिग्नेशन या पर आपका वो जो कैंडिडेट है या फिर जो अथॉरिटी है जिन्होंने आपको सत्यापित किया है उनकी डेजिग्नेशन आ जाएगी। अगर फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं तो यहाँ पर वो फर्स्ट ग्रेड टीचर के यहाँ पर अपनी पोस्ट का रेफरेंस दे देंगे और कहाँ पर वो आजकल कार्यरत हैं इसकी जानकारी वो दे सकते हैं। इसके बाद में रबर स्टाम्प उनके पास में होगी, वो रबर स्टाम्प यहाँ पर वो लगा देंगे। तो साथियों इस तरह से आपको ये कंप्लीट फॉर्म भरना है, कोई भी गलती आपको इस फॉर्म में नहीं करनी है। इसके अलावा ये भरा हुआ फॉर्म भी मैं साथियों बिल्कुल अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए अभी और टेलीग्राम पर सर्च कीजिए RSN सेंटर, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।